संघ शताब्दी वर्ष पर कुशलगढ़ में भव्य जनगोष्ठी, श्रीकांत भाई साहब ने रखे विचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड कुशलगढ़ द्वारा संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 20 पंथी नोहरे में प्रमुख जनगोष्ठी का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसमें क्षेत्र के प्रबुद्धजनों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख श्रीकांत भाई साहब ने संघ की 100 वर्षों की यात्रा, विचारधारा एवं समाज में योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि संघ ने अनुशासन, समर्पण और सेवा के बल पर हिंदू समाज को संगठित करने की चुनौती को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है। उन्होंने पंच परिवर्तन की अवधारणा, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली, परिवार प्रबोधन एवं नागरिक कर्तव्य को समाज सशक्तिकरण का आधार बताया। खंड संघ चालक कैलाश राव ने शताब्दी वर्ष में आयोजित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सेवा गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ समाज में संस्कार, समरसता और राष्ट्रभक्ति का भाव विकसित करने हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने सभी से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कोई दिशा दिखाए, नहीं दिशा दिखाए तो युग की मांग पर जो महापुरुष आता है, जो महापुरुष पैदा होता है, वो युग की सृष्टि होता है, युग उसकी सृष्टि करता है। और युग को जो चाहिए उसको वो महापुरुष देता है, इसलिए वो युग का सृष्टा होता है। युग की सृष्टि और युग का सृष्टा जो महापुरुष होता है उसको युग पुरुष कहते हैं। तो इस युग पुरुष के सामने कौन सी चुनौतियां थी? होने पर 3 चुनौतियां थी खासकर। पहली चुनौती ये थी, समाज ये भूल गया था कि कौन है, उसको ध्यान नहीं था। तो ये याद दिलाना कि हम कौन है। तो सुतावस्था अवस्था थी, लेकिन वो नाना साहब रोटी और कमल लेकर के निकल पड़े। जगाया जिसको, जगाया तो कैसा जागा? 1857 में यहां भी हुआ, कोई जगह बाकी नहीं देश जहां पे करना होगा। या जो भी रहते हैं सब हिंदू हैं, तो वो यहाँ की हिंदू है। तो ये उन्होंने कहा कि गर्व के साथ बोलो कि हम हिंदू हैं और ये हिंदुस्तान हिंदू का देश है। दूसरी बात थी जो हमारी भीड़ टेढ़ी होती है। भीड़ टेढ़ी हो यानी क्या? मनुष्यों की भी बन जाती है, संगम की बन जाती है। विशेष बात क्या है कि संगम की शताब्दी मना रहा है। पहली बात है 100 वर्ष पूरे करने के बाद मना रहा है। लोग 99 वर्ष शुरू करते हैं, हमने 101 वर्ष शुरू किया। और एक विचार जिस रूप में चला उससे और प्रखर होता चला गया। विभाजित नहीं हुआ, बटा नहीं, टुकड़े नहीं हुए, खंड खंड नहीं हुआ वो विचार। ये सबसे बड़ी विशेषता है। स्वरूप बदल जाते संगठनों के, लेकिन एक पीढ़ी ने जैसा संगठन चलाया उससे बेहतर करके उसने दूसरी को दिया, दूसरी ने उसको बेहतर करके तीसरी पीढ़ी के हाथों, आज 6वीं पीढ़ी चल रही। हर पीढ़ी ने अपने से बेहतर करके सौंपा अगली पीढ़ी, और उसके परिणाम है जीवन परिणाम है। सारी दुनिया देख रही है। आज अभी तक तो लोग हमको अपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, आज लोग संघ के बारे में जानना चाहते हैं। सब क्या है? रिसर्च हो रही, पीएचडी कर रहे लोग संघ के बारे में, विदेशी लोग आकर के अध्ययन कर रहे संघ के बारे में। हमारे दिल्ली के संचालन में आते हैं, क्या सब कुछ लिटरेचर दीजिए, उनको बताते हैं पुस्तकों पढ़ लो तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इसका मंत्र है कि बाइबल और कुरान का मंत्र नहीं है सर सुखने वाला, सबके सुख की और सबके मंगल की कामना, सबके निरोग होने की कामना। ये कौन करता है? ये हिंदू करता है। जो ये कामना करता है, सबका कल्याण चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, वो हिंदू है, वो हिंदू है। हमने किसका कल्याण चाहा? दुनिया में ज्ञान की पुस्तकें लेकर के कौन गया? हिंदू गए ना। हम शास्त्र लेकर के गए, हम कमजोर नहीं थे, हम शस्त्र लेकर के गए। इसके उदाहरण बहुत सारे भारत का अपने आप। तो वो युद्ध हमने लड़ा करता है, जो सर्वभौम सुखिनः सर्वे सन्तु कहता है, वो हिंदू है, वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व वो है जो कहता है, कोई कहेगा साहब ये बहुत अच्छा आपने महल बना दिया, त्याग का संदेश देता है, वो हिंदुत्व है। त्याग का संदेश देता है, त्याग जो संदेश देता है वो हिंदुत्व है। मेरे मन में आज दिखाई, भारत के पुरखे शिखर पर पहुंचे थे,
शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देख लिया था कि ये मार्ग भी डरा रहा है, दूसरे मार्ग पर तो ये मार्ग भी डरा रहा है, चौथा मार्ग भी डरा रहा है, 10वां मार्ग भी डरिया, सारे मार्ग डरिया है, कोई मार्ग कहीं और नहीं जा रहा, सारे मार्ग नहीं आते। गीता भी, महाभारत भी, जैनागम भी, त्रिपिटक भी, महाभारत भी, वेद भी, पुराण भी, उपनिषद भी, सब जो सबको मानता है ये हिंदुत्व, ये भी है, धर्म है, हिंदू धर्म है। बाकी पंथ होंगे। धर्म क्या होता है? धर्म पूजा पद्धति नहीं होती है। जहां पूजा पद्धति है वो मत वेद, भाषा वेद भी नहीं मानता। वो क्या है? वो हिंदुत्व है। राम का जो आदर्श है वो हिंदुत्व का आदर्श है, सामान्य नहीं। इस हिंदुत्व को समझना, इस हिंदुत्व को समझाना। और ये कहां से पहली पाठशाला कहां है? कुटुंब में। इसने कहा कुटुंब को अच्छा करो, कुटुंब को बड़ा बनाओ, कुटुंब को ठीक करो। और बड़ा कुटुंब बलिदान से चलता है। बलिदान है समर्पण। एक बार मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, सोवियत संघ के दौरे पर गई, जिसको रूस कहते हैं। आ जाएंगे सामर्थ्य के अंदर उनका सम्मान होना चाहिए। जिस घर के बुजुर्ग संसार से प्रसन्न होकर के जाते हैं उनकी संतानें बहुत सुख पाती हैं, और जिनके पुत्र दुखी मरते हैं उनकी संतानें भी सुखी नहीं रहती। पता नहीं क्या होता, नहीं मालूम, लेकिन जिनके पुत्र सुखी जाते हैं उनकी संतानें सुखी रहती हैं। तो बुजुर्गों का सम्मान, बहन बेटियों का, नारियों का सम्मान। नारी आधा भाग है समाज में, और नारी के आधार पर ही घर के संस्कार चलते हैं। एक पुरुष पढ़ता है तो अकेला पढ़ता है, एक नारी पढ़ती है पूरा परिवार शिक्षित होता है। जज है, वकील है, किस क्षेत्र में भारत की नारी नहीं है? हर क्षेत्र में। और आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से दुनिया के किस ग्रंथ में, कुरान हो या बाइबल हो, किसी महिला का नाम है क्या? किसी महिला का नाम नहीं है। वेदों में भारत की नारी है। 150 ऋषि हैं, 26 महिला ऋषि हैं मंत्र पुरस्कार के अंदर। ये जो वर्तमान विवाह परंपरा है, जो पंडित जी विवाह कराते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, एक महिला की बनाई हुई सब। वो महिला का नाम सूर्या सावित्री, ऋषि है वो। उस विवाह परंपरा बहुत पहले आ गई थी। एक राजा था, ने कहा था भविष्य देखता नहीं मैं, लेकिन एक दृश्य अपने योग चक्षुओं से स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। बैठे हुए सब अपने सर्व चक्षुओं से देखेंगे। भारत माता पहले से मेरे तेजोदीप्त गौरवोदीप्त होकर के जा गई है, विश्व के सिंहासन पर आसीन हो गई है, और सारी दुनिया नतमस्तक होकर भारत माता के चरणों में समवेत स्वर से गर्जना कर रही है, भारत माता की जय। आंखों में वैभव के सपने, कदमों में तूफानी गजरो, राष्ट्रपति का द्वारा होता है जिस प्रेम में होने का ये स्वरूप साकार होगा। इतना ही निवेदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। आप आए, आपके सवाल। आज हम सब प्रबुद्ध जन गोष्ठी में एकत्र आए हैं। संघ के शताब्दी वर्ष में, संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विजयादशमी से लेकर के वर्तमान समय तक हम विविध प्रकार के कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं। जैसा विजयादशमी का उत्सव हुआ, घर घर संपर्क हुआ, घर घर विचार और पाठ्य हमने दिया। उसके पश्चात विराट जनमेदिनी में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हुआ, और उसके पश्चात यह प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। बंधुओं, संघ का कार्य समाज में बढ़ना चाहिए। समाज में प्रमुख स्थान रखने वाले हमारे हिंदू समाज के विभिन्न अंग अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। हम देश और विश्व की दिशा बदलने वाले लोग हैं। हम सब मिलकर के इस प्रकार के आयोजनों के पीछे हमारा एक विचार, हमारी एक दृष्टि कि हम जो भी काम करते हैं उन काम के पीछे हमारी राष्ट्रीय सोच हो। कहते हैं कि जीवन में हम अपना व्यक्तिगत जीवन जीते हैं और एक राष्ट्रीय जीवन जीते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्रीय जीवन में समरसता का भाव खड़ा हो। इधर राष्ट्र न मनो, इधर न मनो, ये सब कुछ राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं है। ये आखिरी में हम बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम आज विश्व संपूर्ण विश्व जल रहा है, चारों तरफ अशांति का माहौल है,
और हम